नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंचते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। ज्योतिष में राहु को जहरीला ग्रह माना गया है। मनुष्य के जीवन में होने वाली गलत या बुरी चीज़ों के लिए राहु की स्थिति को देखा जाता है। जो भी अनुचित कृत्य होते हैं वह सब राहु के कारण होते हैं। इतना ही नहीं, कुंडली में लग्न या चंद्रमा के चतुर्थ स्थान में यदि राहु विराजमान हो तो उसे शापित कुंडली माना जाता है। इससे आप राहु के परिणामों की कल्पना कर सकते हैं। राहु के संदर्भ में सामान्य मनुष्य को भयभीत करने वाली एक और भयंकर चीज राहु काल में होती है। अब राहु काल का अर्थ क्या होता है, इसे हम पहले समझ लेते हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार दिन में जब राहु का प्रभाव अधिक होता है उस समय को अत्यंत अशुभ माना जाता है। इस अशुभ समय को राहु काल कहते हैं। राहु काल 1.5 घंटे का होता है। स्थान एवं तिथि के अनुसार उसका अंतर निश्चित होता है। राहु काल में किसी भी महत्वपूर्ण काम को करना निषिद्ध माना जाता है। जो कुंडली राहु की दशा से पीड़ित है उस जातक के जीवन में समस्याओं के पहाड़ निर्माण होते हैं। उसमें अचानक अप्रत्याशित रूप से आने वाले संकटों की संख्या अधिक रहती है। अघोरी विद्या, मोहिनी विद्या, मायाजाल, जुगार, मंत्र तंत्र विद्या, क्रूरता, आचार विचार, रोग, स्मृतिनाश, दैवी संकट एवं आपत्ति, अंधत्व, अपाहिज आदि चीज़ें राहु के कारकत्व में आती है। इसलिए कुंडली में राहु को शाप कहा जाता है। लगातार रूप से होने वाली बुरी चीज़ें, वैदिक कारण परंपराओं के बाहर की चीज़ें, कुलक्षण, वास्तु दोष, बुद्धि भ्रष्ट करने वाली चीज़ें, दैवी रोग आदि सभी बुरे अशुभ फल जातक को राहु से प्राप्त होते हैं। राहु के प्रभाव से जातक को बुरे व्यसनों की आदत लग सकती है। कोई निर्व्यसनी व्यक्ति जब व्यसन करने लगता है, जब कोई अच्छा व्यक्ति अचानक से क्रूर बर्ताव करने लगता है, धर्म का आचरण करने वाला व्यक्ति जब अधर्म करने लगता है, तब समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को राहु की दशा शुरू हो गई है। राहु का प्रभाव व्यक्ति को विनाश की ओर लेकर जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि राहु के प्रभाव के कारण व्यक्ति का नुकसान होने के साथ उस काल में वह दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है। अर्थात यह सब अशुभ फल हुए। राहु से शुभ फलों की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होती है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा माना जाता है कि जिस जातक की कुंडली में राहु ग्रह शुभ है उस जातक का पूरा जीवन बदल जाता है। उसे सदैव भाग्य का साथ प्राप्त होता है। कुंडली का बलशाली राहु व्यक्ति को ज्ञान एवं बुद्धि से परिपूर्ण बनाता है। ऐसा व्यक्ति सत्य, न्याय एवं धर्म का पालन करता है, जिस कारण उसे समाज में बड़ा लौकिक प्राप्त होता है। अब हम कुंडली में स्थान के अनुसार राहु के फल कैसे प्राप्त होते हैं उसका अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंडली के प्रथम स्थान को महत्वपूर्ण माना जाता है।
इस स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है, क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। कुंडली के प्रथम स्थान में राहु विराजमान हो तो स्थान की विशेषताओं के अनुसार जातक बुद्धिमान होता है, लेकिन उस बुद्धि का वह उचित उपयोग नहीं करता, क्योंकि राहु के प्रभाव के कारण ऐसा जातक आलसी, पत्सरी, स्वार्थी होता है। अपने बुद्धि के बल पर वह नौकरी या व्यवसाय में उन्नति कर सकता है, लेकिन स्वभाव के कारण उसका वैवाहिक जीवन सुखकारक नहीं रहता। उसके मन में सदैव प्रतिशोध लेने की भावना उत्पन्न होती है। दृढ़तापूर्वक किसी भी काम को दूसरों से करवा लेने में इन लोगों को महारत प्राप्त होती है, लेकिन उनका स्वभाव स्थिर नहीं रह पाता। परिणाम स्वरूप ऐसे जातकों को समाधान नहीं मिलता। कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान माना जाता है। कुंडली के द्वितीय स्थान का राहु जातक के लिए अशुभ रहता है। ऐसे जातक को पारिवारिक आर्थिक सुख नहीं मिलता। जीवन के बहुत बड़े कालखंड में उसे गरीबी का सामना करना पड़ता है। पहले से जो संपत्ति होती है वह भी टिकती नहीं है। हर काम में उसे संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसमें यदि राहु अशुभ स्थिति में हो तो जातक कर्ज में डूब सकता है। उसका स्वास्थ्य खराब रहता है। विशेष रूप से आँखों से संबंधित परेशानी उसे रहती है। उसका पूरा जीवन संघर्ष में रहता है। भाग्योदय भी देर के बाद होता है। तृतीय स्थान, कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद नापसंद, छोटे बंधु, पड़ोसी, छोटी यात्राएं आदि चीज़ें तृतीय स्थान से देखी जाती है। ऐसे तृतीय स्थान का राहु विशेष रूप से अच्छा लगता है। इस स्थान में राहु शुभ स्थिति में हो तो जातक के पराक्रम में वृद्धि होती है। उसे सुख, समृद्धि प्राप्त होती है। साथ ही भाई बहन, पड़ोसियों से उसके संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन यह राहु अशुभ हो तो इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। फिर चाहे वह कौन सी भी राशि हो, जातक का पराक्रम व्यर्थ जाता है। उसे सुख, समृद्धि नहीं मिलती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति आदि चीजें देखी जाती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान का राहु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। उससे जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। मातृसुख, प्रेम, वास्तु सौख्य, वाहन सौख्य, भूमि आदि किसी भी दृष्टि से यहाँ का राहु अशुभ फलदायी होता है। राहु के प्रभाव के कारण घर वातावरण दूषित हो जाता है। सुख, समाधान, शांति भंग हो जाती है। ऐसे जातक के साथ कोई दुर्घटना होने की संभावना रहती है। साथ ही जहरीले प्राणियों से भी उसे धोखा रहता है। कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय का बोध होता है। कुंडली का पंचम स्थान राहु को अच्छा नहीं लगता। फिर भी उसकी स्थिति शुभ हो तो जातक किसी कला में प्रभुत्व प्राप्त करता है, राजनीति में सफल होता है। कार्य क्षेत्र में सफल होने के कारण उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। लेकिन पंचम स्थान में राहु अगर अशुभ हो तो इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जातक की वृत्ति, स्वभाव अच्छा नहीं रहता। उसे संतति सुख नहीं मिलता। उसका शारीरिक जीवन कष्टमय होता है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। कुंडली के षष्ठ स्थान से बीमारी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। अर्थात मुख्य रूप से जीवन की नकारात्मक चीज़ें इस स्थान से देखी जाती है। कुंडली का षष्ठ स्थान राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। इस स्थान का राहु जातक को संपन्नता प्रदान करता है। जातक अपनी बुद्धि से पराक्रम करता है, सफलता प्राप्त करता है। लेकिन शत्रुओं की संख्या अधिक होने के कारण उनसे अधिक परेशानी उठानी पड़ती है। उसमें यदि राहु अशुभ हो तो शत्रुओं से अधिक परेशानी होती है।
बुरी बीमारियों से वह त्रस्त रहता है। नौकरी भी सामान्य प्राप्त होती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान माना जाता है। साथ ही इस स्थान से जातक का व्यवसाय देखा जाता है। कुंडली में सप्तम स्थान का राहु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। राहु के प्रभाव से जातक के वैवाहिक जीवन में बाधाएं उत्पन्न होती है। विवाह में विलंब होना, विवाह का टूटना, तलाक होना, पत्नी सुंदर या अनुरूप न मिलना, वैवाहिक सुख न मिलना जैसी समस्याओं से जातक का जीवन भरा रहता है। साथ ही दुर्घटना, विवाद, बुरा व्यवहार आदि चीज़ों के कारण जातक का नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति बुरी रहती है। इन सब कारणों से ऐसा जातक अनुचित मार्ग पर जा सकता है। लेकिन राहु की स्थिति यदि शुभ हो तो वह अशुभ फलों की तीव्रता कम करता है। कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इस स्थान से जातक की प्रकृति जीवन देखा जाता है। कुंडली के अष्टम स्थान पे राहु कौन सी राशि में विराजमान है, इस पर उसके शुभ अशुभ फल निर्धारित होते हैं। ऐसा जातक दीर्घायुषी होता है, लेकिन कोई बीमारी भी उसे दीर्घ काल तक रहती है। वह आर्थिक संपन्न रहता है, लेकिन उसके लिए बड़े परिश्रम करना आवश्यक होता है। उसमें यदि राहु अशुभ हो तो जातक अनीति के मार्ग पर जा सकता है। उसका व्यवहार धर्म के विरुद्ध होने के कारण वह बदनाम हो सकता है। कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। साथ ही लंबी यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। कुंडली के नवम स्थान का राहु जातक के लिए अशुभ माना जाता है। फिर भी राहु के प्रभाव से जातक बुद्धिमान, विद्वान और भाग्यवान होता है। उसे तीर्थ यात्रा करना पसंद है। आर्थिक स्थिति के साथ पारिवारिक सुख भी भरपूर प्राप्त होता है। लेकिन यही राहु अशुभ हो तो जातक नास्तिक होने की संभावना होती है। आध्यात्म, देवधर्म पर उसका विश्वास नहीं रहता। परिणाम स्वरूप वह सभी के लिए अप्रिय होता है। उसके पास नैतिकता जैसी कोई चीज़ नहीं रहती। वह धर्मांतर भी कर सकता है। कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म द्वारा अर्थार्जन के साथ लौकिक प्राप्त होता है, इसलिए यह चीज़ें दशम स्थान से देखी जाती है। कुंडली का दशम स्थान राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। इस स्थान के राहु से जातक को उचित मान सम्मान, कीर्ति प्राप्त होती है। राहु के प्रभाव से जातक किसी बड़े व्यवसाय या नौकरी में उच्च अधिकार पद से संबंधित होता है। राजनीति में भी उच्च पद तक पहुंच सकता है। लेकिन यही राहु अशुभ हो तो विशेष रूप से राजनीति में नाम खराब होने की संभावना रहती है। नौकरी व्यवसाय में भी विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होकर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से जातक के मित्र, ज्येष्ठ बंधु को देखा जाता है। कुंडली का एकादश स्थान भी राहु को विशेष रूप से अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप वह जातक के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। लाभ स्थान का राहु जातक की आर्थिक स्थिति को संपन्न बनाता है, इतनी कि जातक धनवान के नाम से जाना जाता है। राहु से जातक को बुद्धि प्राप्त होती है, जिसके बल पर वह पराक्रम कर उच्च पद तक पहुंचता है। संसार के सभी सुख उसे प्राप्त होते हैं। लेकिन यही राहु अशुभ हो तो जातक के इच्छा पूर्ति में बाधाएं उत्पन्न होती है। आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। राहु की अवकृपा से जातक अनुचित मार्ग पर जाने की संभावना है। द्वादश स्थान। कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ नुकसान या हानि होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुंडली के द्वादश स्थान में राहु विराजमान हो तो वह जातक के लिए लाभकारी माना जाता है। राहु के प्रभाव से जातक दयालु एवं परोपकारी बनता है।
उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है, वो विदेश जा सकता है। अध्यात्म में रुचि होती है, उचित निवेश कर उन्नति को साध्य करता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। लेकिन राहु यदि अशुभ हो तो जातक के हाथों से पाप कर्म होने की संभावना है, उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, जातक बुरे लोगों के व्यवहार में फंस जाता है, अपने अनैतिक व्यवहार के कारण उसे कारावास भी हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है, तो उनका भी लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।